बताएं वो किस तरह से देखते हैं उसको। बिल्कुल हमारा प्लान यही था कि हमने घूमने की तरफ जाना और जब हमने सुबह स्टार्ट किया तो हमने कोशिश की थी कि सेशन बाय सेशन खेलें और उसके बाद आखिरी सेशन में देखेंगे कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और उसके बाद हमें लगा कि हम चेस कर सकते हैं और उसके बाद सैफी और साउथ स्केल ने चेस की तरफ गए और उसी तरीके से जो हमारा प्लान था एग्जीक्यूट किया और मेरे ख्याल से जब साउथ हुआ और उसके बाद आगा गया तो उन्होंने थोड़ा सा फील्डिंग को वैसा नहीं किया जैसे हम समझ रहे थे। उन्होंने भी अपनी सेफ साइड देखी लेकिन जब आगा हुआ तो फिर गेम में हम देखें एक ये फनी गेम और कभी इन एंड आउट आप मैच में आते हैं कभी नहीं आते, कभी उनकी तरफ जा रहा था कभी हमारी तरफ जा रहा था और इन दी एंड हमारी टीम ने भी काफ़ी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, उन पर थोड़ा सा प्रेशर डाला। मुश्किल होता है नया बॉल खेलना और सब जब फील्डर आपके ऊपर सारे शॉर्ट्स लेग्स पे खड़े होते हैं तो काफ़ी आप पे प्रेशर रहता है, लेकिन मेरे ख्याल से नसीम और इमरान ने काफ़ी अच्छा खेला। और जहाँ तक आपकी सरफराज की बात, बिल्कुल सैफी भाई ने जिस तरह कम बैक किया और परफॉर्म किया और मैच को निकाला, मेरे ख्याल से जितना हमारे 100 पे 4 आउट हो गए थे उसके बाद जो साउद और सैफी भाई की पार्टनरशिप लगी वो मैच में हमें वापस लाए और जिस तरह उन्होंने फिनिश किया बिल्कुल 4 साल बाद आए और उनका ड्रीम कम बैक हुआ और उस दौरान जितने भी वो थे उतने राइट का वेट कर रहे थे और जब वो अपॉर्चुनिटी मिली उन्होंने वेट की और उनका बिलीफ था और बिलीफ उनका हमेशा ऊपर ही रहा। ये आखिर में 10th फ्रॉम हाथ थे तो क्या समझते हैं जो इंस्ट्रक्शन थी वो सेम यही थी कि मतलब जीत के जाने पर बहुत करीब आ गए थे लेकिन नाइट फैक्टर भी था और विकेट भी सही थी तो क्लोज आपकी उस वक्त क्या इंस्ट्रक्शन थी या गेम प्लान था। और दूसरा बाबर सॉरी ये जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो नेक्स्ट साइड रिफ्लेक्शन जो है और जो हमारे डिसमिसल्स हैं साउथ का आउट हुआ हाफ का आउट हुआ कभी कभी फैन भी समझना थोड़ा करती है हार्ड लग हो गई लेकिन आप समझते हैं जो सॉफ्ट डिसमिसल कह रही है चेस्ट पे कोई एडजस्टमेंट होती है थोड़ी जैसा लगा जैसे लेग साइड डिसमिसल ओवर द टेस्ट मैचेस हमारी आपकी के जैसे हुई इससे थोड़ा सा हम कई चीज लोगों के ना लेट डाउन हो गए इस तरह से पूरी ऐसी बात करूं जो डिसमिसल का मोड रहा आप डिसपॉइंट हुए इससे थोड़ा। डेफिनेटली कोशिश यही होती है कि आप सिचुएशन के हिसाब से खेलें और जहाँ तक रही बात चेस की, बिल्कुल हमने टी के बाद यही प्लान किया था कि हम जाएंगे और उसमें आपको चांस लेने पड़ते हैं और उसमें आपको मेरे ख्याल से उस दौरान 4.5 की आपको रन रेट चाहिए था और उसके लिए आपको थोड़ा सा एग्रीगेट करना पड़ता है और थोड़ी सा चांस लेना पड़ता है तो उसमें आप आउट भी हो सकते हैं और उसमें ही होता है कि अगर ओपोजिट निकल आए तो ओपोजिट चल जाता मैच तो फिर आप यहाँ पे सवाल कुछ और कर रहे होते हैं और देखें इस प्लान के साथ चलते हैं कि क्या आप उस दौरान उस सिचुएशन में क्या आप कर सकते हैं, क्योंकि उस दौरान हमें लगा कि हम जा सकते हैं लेकिन उनको भी लगा कि अब जा रहे हैं तो थोड़ा सा डिफेंसिव हुए, उन्होंने थोड़ी सी फील्ड खोली, हमने चांस लिए, हमने उस फील्ड में भी हमने चांस लिए लेकिन थोड़ा सा आपको थोड़ा सा डिफरेंट खेलना पड़ता है थोड़ी सी तो उसमें आगा आउट हुआ और उसके बाद फिर टेल हमारी शुरू हुई तो फिर हम थोड़ा सा हमने देखा कि हम थोड़ा सा भी इसको और लंबा लेके जाएँ लेट्स सी, क्योंकि सैफी भाई खेल रहे थे उस सिचुएशन में उनको ज़्यादा बेहतर पता है कि कहाँ पे गेम जा सकती है तो मैसेज अपना कि मैं अंदर भेजा था तो कोशिश यही थी कि हम चेस की तरफ जाएंगे लेकिन बहुत मैं जागरी बहुत से मेरा आपसे सवाल है कि कुछ लोग आपके नाम के दिन कह रहे हैं कि अब आपकी टीम पे ग्रिप बड़ी कमज़ोर होती जा रही है, आपका दोस्ती यारी के सिलसिला तो खत्म होता जा रहा है पाकिस्तान टीम में और जैसे शायद आपकी टीम में आए तो पहले उन्होंने एक विकेट उड़ाई है वाइस कैप्टन को यानी अपने आ गया ईशान कर देगा, उसके बाद जो कहा जा रहा है कि अब टेस्ट की भी कप्तानी आपसे जल्द छीनने जानी है तो इस बारे में क्या ये आपको पता होगा कि टीम कप्तानी किसके पास जा रही है, मुझे नहीं सी चीज़ करना, मेरा काम है अंदर परफॉर्म करना और टीम से परफॉर्मेंस करना। बाबर ये थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल टेस्ट सीजन रहा है, एलपीटी ऑस्ट्रेलिया भी इंग्लैंड टीम्स भी मुश्किल आई हैं लेकिन पाकिस्तान ने भी काफ़ी कुछ सीखा होगा तो मैं ये अब पाकिस्तान को यूएई से पाकिस्तान आए 2-3 साल हो गए, 2-3 सीजन भी यहाँ गुजार दिए, आपने उनमें काफ़ी खेला भी है, आपको कोई आइडिया समझ आ रही है कि पाकिस्तान किस किस्म का होम टेम्पलेट सेट करना चाहती है कि क्या बॉलिंग है या फिर किस किस्म के ट्रैक पे पाकिस्तान को बेस्ट रन देता है होम पे टेस्ट मैचेस कंसिस्टेंटली जीतने के लिए?
टेस्ट सीजन हमारा वैसा नहीं गया जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और जैसे हम क्रिकेट खेलते आ रहे थे। एक्सक्यूज़ नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ प्लेयर्स अनफिट हुए, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा हमारा जो कॉम्बिनेशन है था वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। और दूसरी रही बात आपकी कंडीशंस की, देखिए हर मेन्यू का डिफरेंट कंडीशन है, उस हिसाब से आप उसको लेके चलते हैं, अपना इनपुट देते हैं कि हमें इस तरह की पिचेस चाहिए, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हम उसको लेके चलते हैं। और कोशिश यही होती है कि उसको ये है कि आपको पिचें मिल जाती हैं, एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं प्लान्स और आपको परफॉर्म करना पड़ता है। ये नहीं कि पिच की वजह से हम मैच आ गए हैं, पिच की वजह से मैच हम जीत गए, उसके लिए आपको पूरा 5 दिन पेशेंस दिखानी पड़ती है, आपको लंबी इनिंग खेलनी पड़ती है, लंबी बॉलिंग करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें आपको लेके चलनी पड़ती हैं। स्ट्रेंथ आप बिल्कुल देखते हैं आपकी दौरान क्या स्ट्रेंथ थी और हम उसी पे गए थे, लेकिन रिजल्ट कैसे नहीं है। आप सर्विस से सेटिस्फाइड? हम सेटिस्फाई हर सर्विस के खेलने के लिए। बाबर, एक क्रिकेटर्स के बारे में एक राय है कि भाई ये क्लास के ये लोग होते हैं, 5 स्टार होटलों में रहते हैं, 5 स्टार लग्जरी इंजॉय करते हैं, लेकिन फिर जब क्रिटिसिज्म हो रही होती है तो जिस तरह आप पाकिस्तान के कप्तान हैं और ये जो कि अच्छा टेस्ट सीरीज हमारी तीनों टेस्ट सीरीज खराब गई, न्यूजीलैंड से तो हमने ड्रॉ कर लिया, तो ये जब इस किस्म की सूरत आती है, ये क्रिटिसिज्म जब चल रही होती है, तो एज ए प्लेयर या एज ए कैप्टन आपके क्या जज्बात होते हैं, क्या फील कर रहे हो? देखिए ये चीज़ें तो चलती रहती हैं, लाइफ का हिस्सा, और आपको इसमें रह के अपने आप को बूस्टअप करना पड़ता है। और एज अ टीम और एज अ कप्तान मैं कोशिश करता हूँ ये चीज़ें जितनी ग्रुप से और टीम से दूर रखी जाए वो अच्छा है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि पॉजिटिव रहें। बिल्कुल मिस्टेक होती हैं, अप एंड डाउन चीज़ें लाइफ में चलती हैं। हाँ ये है कि हम कोशिश करते हैं उस चीज़ से जितना हम सीखें गलतियों से उतना हमारे लिए अच्छा है। हर एक की अपनी ओपिनियन होती है, हर एक का अपना बोलने का मकसद होता है, लेकिन हमारा जो काम है परफॉर्म करना, परफॉर्म हम कोशिश करते हैं, करते हैं। बार बार हम ये कहते हैं और कि वाइट बॉल की हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन रेड बॉल में हम खराब हो रहे हैं, तो क्या हमें करना पड़ेगा? क्या हमें अपने बॉलर्स या कुछ प्लेयर्स रेड बॉल के लिए बिल्कुल अलग मखसूस करने पड़ेंगे? देखिए ये प्लानिंग होती है, ये नहीं कि आप एक टीम बना लें और उसे कहें जी एकदम आप साइड पर करें। हर चीज़ को टाइम लगता है, टीम बनने में भी टाइम लगता है और ये ऐसी चीज़ें करने में भी आपको टाइम लगता है। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें चलती हैं। जिस तरह हमारी टीम ऑलमोस्ट टेस्ट मैच भी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन सडनली क्या हुआ कि इंजरीज हुई, हमारी टीम थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई, प्लेयर्स की परफॉर्म थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई, तो हमारे जो चेंज की वजह से थोड़ी सी हमारी वैसी परफॉर्मेंस नहीं आ पाई। लेकिन एक्सक्यूज़ नहीं है, लेकिन हमने कोशिश की है कि हम बेस्ट कर पाएँ, बेस्ट दें और बेस्ट करने की कोशिश करें और मैचेस जीतें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैसा नहीं हुआ। फ्यूचर में देखेंगे कि ये चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि क्रिकेट इतनी हो गई है कि आपको हर फॉर्मेट के लिए आपको खेलना है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा फिट होना पड़ेगा। अच्छा बाबर, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दोनों टेस्ट मैचेस में अगर हम सेशन बाय सेशन देखें, जहां उनको मौका मिला उन्होंने जारहाना रवैया अपनाया, क्योंकि पाकिस्तान दोनों टेस्ट मैच सीरीज में हमने देखा कि वो दिफाई हिकमत अमली इख्तियार करता है। इसकी क्या वजह है? वजह कुछ नहीं है। देखें जब आपकी पार्टनरशिप ब्रेक होती है तो आप थोड़ा सा देखते हैं कि नए बैट्समैन के लिए जाने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, वहाँ पे आपको पार्टनरशिप बिल्ड करनी पड़ती है। और आज भी हुआ कि हमारे 2 सेट बैट्समैन जब आउट में, तो उसके बाद हमारी टेल थी और टेल हमारी वैसे परफॉर्म नहीं कर पा रही, तो इसी वजह से। लेकिन हमारा जो प्लान यही था कि हमने चीज़ के लिए अगर जब हसन अली बैटिंग के लिए गए तो उन्होंने जारहाना अंदाज भी अपनाया और ऐसा लगा कि शायद आपकी हिदायत है कि मैच को फिनिश करना और जीतना है ऐसे, लेकिन उस शॉट के बाद बार बार बाहर से हिदायत जा रही थी और उसके बाद 5 डॉट बॉल हसन अली ने खेले, तो क्या आपको हिदायत नहीं थी कि इसको स्लो कर लो, मैच को ड्रॉ की तरफ लेके जाना है? एक तो ये, और दूसरा ये कि नसीम शाह और अबरार को कितना क्रेडिट देंगे? नो डाउट कि सरफराज को तो सारा क्रेडिट जाता है, लेकिन जिस प्रेशर में इन दोनों टैलेंटेड ने बैटिंग की और जिस तरीके से फील्डिंग ली गई थी, तो इन दोनों को कितना क्रेडिट देंगे? देखें प्लान यही था, जब हसन अली गया था तो उसको थोड़ा सा ये प्लान दिया गया था कि साकिब भाई के साथ जितना आप डीप जा सकते हैं जाएं। सिचुएशन देखें वहाँ पे भी, अगर वो शॉट मार के जिस तरह आउट हुए हैं तो फिर प्रेशर आप पे फिर आता है, लेकिन ये दूसरी तरफ भी
ओवर देख लो, उसके बाद जो आपकी गेम है उसको आप कंटिन्यू करो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो दूसरे बॉल पे आउट हो गए। डेफिनेटली नसीम और बराबर को काफ़ी क्रेडिट देना चाहता हूँ, जिसना वो मेरे ख्याल से 4 ओवर खेले हैं और मुश्किल होता है। देखें ये जब आपके ऊपर सारे फील्डर्स चढ़े हैं, पूरी की टीम आपके ऊपर चढ़ी और रोकना भी आपको एक अजाब लगता है, लेकिन जिस तरह उन्होंने दिलेरी दिखाई, क्रेडिट देना चाहता हूँ। बाबर, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान सीरीज हार गया, देन इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान सीरीज हार गया, अब न्यूजीलैंड के खिलाफ भी एक बॉल का गेम रह गया था। मेरे ख्याल एज ए स्किपर आपने जिस तरीके से पूरा आखिरी का सेशन देखा हो, पूरी कौम ने देखा पाकिस्तान ज़ाहिर मुश्किलात में इस वक्त टेस्ट क्रिकेट में, क्या कुछ लर्न किया आपने एज ए स्किपर इन तीनों सीरीज के दौरान में खास तौर पे? और जो हमने देखा बाकी टीमों की थोड़ी सी एग्रेशन दिखाई थी जिसमें हम लैक कर रहे हैं, थोड़ी सी पॉजिटिव क्रिकेट के लिहाज से, तो एज ए स्किपर आप भी महसूस कर रहे हैं इस चीज़ को? नहीं, देखें ऐसी कोई वो चीज़ नहीं है कि देखो मैंने पहले भी बात की, सेशन बाय सेशन चीज़ें चलती हैं, हर टीम का खेलने का तरीका और ये डिफरेंट है बिल्कुल। टेस्ट क्रिकेट भी फास्ट हो गई, आपको शॉटें आपको और बढ़ानी पड़ती, लेकिन उस चीज़ को टाइम लगता है। और दूसरा ये कि आपको फेयर चांस देने पड़ेंगे, क्योंकि आप 1 या 2 मैचेस के बाद अगर हम डिफरेंट तरीके से क्रिकेट खेलेंगे तो आप कहेंगे कि डिफेंसिव क्यों नहीं खेल रहे, और जब हम फास्ट खेल रहे हैं तो आप कह रहे हैं डिफेंसिव फास्ट क्यों खेल रहे हैं। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी, एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा और उसके लिए फिर आपको पूरा साथ देना पड़ेगा और मैचेस देने पड़ेंगे उस चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए। सीरीज ड्रॉ होने पे कितना रिलीफ महसूस कर रहे हैं? रिलीफ नहीं, चांस दिया था और चीज़ें हमारे हाथ में थी और कोशिश यही थी हमारी कि हम जीतने की तरफ जाएं, लेकिन ये नहीं है कि इसमें रिलीफ और वो चीज़ थी। हम हेड थे मैच में, अगर ड्रॉ करने जाते तो शायद साउथ स्किल और डिफेंसिव हो जाता, लेकिन हमारा प्लान यही था कि अब जाके एग्जीक्यूट करना। अगर आपने बड़ी लंबी क्रिकेट खेली है, जाहिर बात है पाकिस्तानी कप्तान है, लेकिन ये जो ड्रॉ टेस्ट है इसको आप कहाँ रेट करते हैं? हमने अपनी तारीख में इतना थ्रिलिंग ड्रॉ नहीं देखा, लोग इतने एक्साइटिंग थे और दिल की हरकतें आपकी कहाँ थी, टीम की कहाँ थी, और आपको क्या रिपोर्ट है इसके बाद? डेफिनेटली देखिए ये इसीलिए कहते हैं ये टेस्ट मैच की खूबसूरती यही है, कभी एक सेशन में आपका गेम उधर निकल जाता है दूसरी टीम की तरफ, कभी आपकी तरफ आ जाता है। इसमें आज वाले सिनेरियो में ये था कि एक विकेट पे उनके पास जा रहा था मैच, और जब पार्टनरशिप लगती थी तो लगता था कि यार आप जीत सकते हैं, तो बिल्कुल इन एंड आउट चीज़ें चल रही थी। लेकिन ड्रेसिंग रूम का माहौल ये था कि डिफरेंट हो सकता है, यू नेवर नो, लेकिन बिलीव यही था कि हम कर सकते हैं और हम गए भी। लेकिन जब लास्ट टेल चली तो हम कोशिश उनका यही था कि जितना स्टे करें उधर, जितना वो ओवर्स खेलें